नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 39th चैप्टर, दैट इज़ 29वां अध्याय। तो 39तमोऽध्याय अथात संशोधन समन्वयम अध्याय व्याख्यास्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अब इसके अनंतर संशोधन तथा संसमनीय अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो इसमें क्या है, मदन कुटज जीमूत इक्ष्वाकु धामार्ग कृतवेधन सर्षप बिडंग पिपली करंज प्रपुनाड कोविदार करबुदार अरिष्ट स्व गंधा अश्वगंधा बिदुल बंधुक जीवक श्वेता शाण पुष्पी षणपुष्पी बिंबी वचा मृगैर्वा रुचिर चित्रा चेति ऊर्ध्वभागहराणि तत्र कोविदार पूर्वाणाम फलानि कोविदारादीनाम मूलानि। तो ऊर्ध्वभागहर दोष और द्रव्य या वामक द्रव्य जो है वमन के लिए जो यूज़ करेंगे उसमें मैनफल है, कूड़ा है, देवदाली है, कड़वी तुम्बी है, धामार्गव है, कृतवेधन है, श्वेत सरसों है, वायुडंग है, पीपल है, करंज है, चक्रमर्द है, कचनार है, करबुदार है, निम्ब है, असगंध है, बिदुल है, बंधुजीवक है, सफ़ेद वचा है, षणपुष्पी है, बिंबी है, वचा है, मृगदारू मतलब इंद्रवाणी, चित्रा द्रवंती के लिए यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है। द्रव्य वमन द्वारा ऊर्ध्वभाग अर्थात आमाशय फेफड़े श्वास मार्ग नासा और सिर इनमें स्थित कफादी दोषों का हरण करने वाले हैं। इन द्रव्यों में से बिदार से पूर्व औषधियों के फल तथा कोविदार से चित्रा तक की औषधियों के जड़ वमनार्थ प्रयोग करने से, मतलब कुछ के फल ही इस्तेमाल होंगे, कुछ के मूल इस्तेमाल होंगे। अगला है त्रिवृता श्यामा दंती द्रवंती सप्तला संकली विषाणिका गवाक्षी गलांत्री श्रुक सुवर्ण क्षीरी चित्रक किड़ही कुश कास तिलवक कंपिल्ल करम्यक पाटला पूगहरी तिक्याम आमलकी विविधकानी नीलिनी चतुरंगल एरंड पूतिक महावृक्ष सप्तछद अर्का ज्योतिषमती चेती अधोभागहराणि तत्र तिलवक पुराणानां मूलानि तिलवकादीनां पाटलान्तां त्वच कंपिल्लक फलरज पुगादीनां एरंडातानां फलानि पूतिकारगुत पत्राणि शेषाणां क्षीराण्येति। तो इसमें अधोभाग और दोष द्रव्य होता है। विरेचक द्रव्य में लाल निशोत है, काली निशोत है, दंती है, द्रवंती है, सप्तला है, संकरी है, विषाणिका है, मेढरासिंगी है, मतलब उसके लिए वृषाणिका के लिए क्या है, गवाक्षी है, छगलांत्री है, स्नुक है, स्वर्णक्षीरी है, चित्रक है, किणही है, कुशकास तिलवक कबीला बकायन है, पाटला है, सुपारी है, अरण है, आंवला बहड़ा है, मतलब त्रिफलाजी पड़े, नील है, चतुरंगल है, एरंड है, पूती करंज है, महावृक्ष है, सप्तपर्ण है, आँख और ज्योतिषमती है। ये औषधियाँ विरेचन द्वारा अधोभाग के दोषों का हरण करती हैं। इनमें से तिलवक की पूर्व की औषधियों की जड़ें लेनी चाहिए तथा तिलवक से पाटला तक की औषधि उछाल लेनी चाहिए और कंपिल्लक के फल के ऊपर संचित हुई रज ग्रहण करें। तो सुपारी से लेकर अरण्य तक के द्रव्यों का फल ग्रहण करो और पूतिक तथा आरगवत के पत्र तथा शेष औषधियों का क्षीर विरेचन आदि कर्मों में प्रयोग करने चाहिए। तो अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग प्रयोज्यांग हैं, उस हिसाब से उनको यूज़ करना चाहिए। आगे है उभय भाग दोषहर में कौन कौन से द्रव्य है, तो कोशातकी सप्तला संकली देवदाली कारवेलिका चेतु भयतो भागाराणी ऐशाम सुरसायती। तो कोशातकी सप्तला संकली देवदाली करेला ये द्रव्य वमन तथा विरेचन द्वारा शरीर के अर्धभाग और अधोभाग के दोषों का हरण करते हैं, इनका स्वरस कार्य में लेना चाहिए। आगे है पिपली बिडंग अपामार्ग शिग्रु सरसप सिद्धार्थक शिरीष मरीच करवीर बिंबीगिरी कर्णिका किड़ही वचा ज्योतिषमती करंज अर्क अलर्क लशुनाति अतिविषा श्रृंगवेर तालीशत मालू शतमाल सुरसा अर्क अर्ज केन्दुकेदि मेष श्रृंगी मातुलंगी सुरंगी पीलू जाति शाल ताल मधु लाक्षा हिंगू लवण मध्य गो शकृद मूत्राणीति शिरोविरेचनानि तत्र करवीर पूर्वाणां फलानि करवीर दीनान् अर्कान्तानां मूलानि तालिश पूर्वाणां कंधा तालिश दीनाम् अर्जकान्तानां पत्राणि इंगुदीमेष शृंग त्वच मातुलंगी सुरंगी पीलू जातीनां पुष्पाणि शाल ताल मधुकानां सारा हिंगुलाच्छ निर्यासो लवणानि पार्थिव विशेषा मद्यानि असुत संयोगा शकृद समुद्रे मलावती। तो इसमें अगर देखेंगे तो शिरोविरेचन द्रव्य में पिपली है, वायबिडंग है, अपामार्ग है, सहजन है, श्वेत सरसों है, शिरीष है, काली मरीच है, कनेर है, कुंदरू है, अपराजिता है, कटबी है, वचा है, मालकांगनी है, करंज है, आँख है, श्वेत पुष्प का आँख है, लहसुन है, अतीस है, सोंठ है, तालिस पत्र है, तमाल पत्र है, सुरसा है, अर्जक है, इंगुदी है, मेढा सिंगी बिजोरे का भेद है, सुरंगी है, पीलू है, जाति है, साल वृक्ष है, ताड़ वृक्ष है, महुआ है, लाख है, हींग है, लवण है, मध्य है, गोबर का रस और गोमूत्र
शिरोविरचक द्रव्य हैं। इनमें से कनीर से पहले कहे हुए द्रव्यों के फल में, तो करवीर से आग तक के द्रव्यों के जड़ें, और तालीस के पूर्व के द्रव्यों के कंद, तो तालीस से अर्चे तक के द्रव्यों के पत्र, इंगुदी और मेष श्रृंगी की छाल लेनी चाहिए। मातुलुंगी, सुरंगी, पीली और जाति इनके पुष्प लेवें। साल, ताल और महुआ इनके सार भाग को लेवें। हिंगू और लाछा से निर्यास के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। लवण पार्थिव खनिज होते हैं, संधान करने से मद्य तैयार होते हैं। गोबर का रस और गोमूत्र ये मल है। आगे संसमनी का है, तो संसमन अन्यत ऊर्ध्वच्याम तत्र भद्र दारु कुष्ठ हरिद्रा वरुण मेष श्रृंगी बला अतिबला अलर्त बला अर्त गल कच्छुरासलकी कुबेराक्षी वीरतरु सहचर अग्निमंथ वत्सादनी एरंड आश्मभेद काल अर्क कर्ष अलर्क काल अर्क कर्ष अर्क शतावरी पुनर्नवा सुख वसिर कांचनक भारंगिका पारसी वृश्चिकाली पत्तूर बदरियो कोलकुलत्थ प्रभृति ने विविधारी गंधाश द्वे च अद्य पंचमूल्यो समासेन वात संसमनो वर्ग। तो अब यहाँ से संसमनी वर्ग की औषधि का वर्णन करते हैं। वात संसमन वर्ग में देवदारू, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, मेढा सिंगी, बला, अतिबला, कंघी, आर्तगल, क्रौंच के बीज, उसके सल्लकी, कुबेराक्षी, वीरतरु, सहचरा, अरणी, वत्सादनी, एरंड, पाषाण भेद, श्वेत पुष्प का आक, शतावरी, पुनर्नवा, वसुक, वसिर, कंचनार, भारंगी, वन कपास, बिच्छूरी, तूर, बैर, यव, कोल, कुल्थी इत्यादि औषधियाँ तो प्रोक्त बिदारी गंधादिगण आदि के लघु तथा बृहत पंचमूल ये सब संक्षेप से वात शामक है या वात संसामक है। चंदन, कुचंदन, विबेर, उशीर, मंजिष्ठा, पयस्या, बिदारी, शतावरी, गुंद्रा, शैवलक, वार, कुमुद, उत्पल, कदली, कंदली, दुर्वा, मुरवा प्रभृति, काकुल्य आदि, सारीवादी, रसंजनादि, उत्पल नादि, निग्रदादि, विस्तृण पंचमूलादि समासेन पित्त संसमन वर्ग। तो पित्त संसमन वर्ग में श्वेत चंदन, लाल चंदन, वीर, खस, मजीट, क्षीर, काकोली, बिदारी, कंद, शतावर, गुंद्रा, शैवल, कहवार, कुमुद, उत्पल, दुर्वा, मुरवा इत्यादि औषधि तथा काकोल्यादिगण, सारस्वादिगण, अंजनादिगण, उत्पलादिगण, नुग्रदादि और दृढ़ पंचमूल ये सब संक्षेप से पित्त शामक द्रव्य हैं। फिर कालेयक, अगुरु, तिलपर्णी, कुष्ठ, हरिद्रा, शीत, शिव, शतपुष्पा, सरला, आरा, रासना, प्रकीर, उदकीर, एंगुदी, सुमन, काका, नीलांग, लिकेह, स्तृणकण, मुंजातक, कलामज्जक प्रवृत्ति ने, वल्ली, कंटक, पंचमूल्यो, पिपले, बृहत्यादि, मुस्क आदि, वर्चादि, सुर, सारादि, वर्गदादि रीति समासेन श्लेष्म संसमनो वर्ग। तो कफ संसमन वर्ग में काले मतलब हरिचंदन या पीत चंदन है, अगर है, तिलपर्णी, लाल चंदन, कुष्ठ, हरिद्रा, शीत, शिव, कपूर या सेंधा नमक या सौंफ, सरला, त्रिवित, अराल का वृक्ष, रासना, प्रकीर, उदकिर, हिंगोट, चमेली, काकादनी, कलिहारी, हस्तीकर्ण, मुंजातक, लामज्जक आदि औषधियाँ तथा वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, पिपल्यादिगण, बृहत्यादिगण, मुस्कदादिगण, वचादिगण, सुसादिगण, आरुगदादिगण यह संक्षेप से कफ का संसमन करने वाला वर्ग है। तत्र सर्वाणि औषधानि व्याधि अग्नि पुरुष बलानि अभिसमीक्ष विदध्यात् तत्र व्याधि बल अधिकम औषधम उपयुक्तम तम उपशम्य व्याधिम अन्यम वाहति अग्निबलाद अधिकरणम अजीर्णम विष्टम्भ्य वापच्यते पुरुष बलाधिक ग्लानि मूर्छा मदानावहति संसमनम एवं संशोधनम अतिपातयति हीनम एभ्यो दत्तम किंचित करम भवति तस्मात् सममेव विदध्यात्। तो उक्त सब प्रकार के औषधियों को रोग, जठराग्नि और रोगी इनके बल का विचार करके न्यूनाधिक मात्रा में प्रयुक्त करनी चाहिए। यदि रोग के बल की अपेक्षा अधिक बल वाली औषधि प्रयोग की जाए तो औषधि पूर्व व्याधि को तो नष्ट कर देती है, अन्य व्याधि को उत्पन्न कर देती है। जठराग्नि की शक्ति से अधिक मात्रा या बल वाली औषधि देने से जीर्ण उत्पन्न करती है अथवा पेट में शूलादि करके देर से हजम होती है। रोगी के बल से अधिक मात्रा या बल वाली प्रयुक्त संसामक औषधि ग्लानि, मूर्छा और मद उत्पन्न करती है। इस प्रकार से प्रयुक्त संसमन औषधियाँ दोषवती होती हैं। संशोधन औषध भी रोग, अग्नि और रोगी के बल से अधिक प्रयुक्त करने पर रोगी को अधिक हानि पहुँचाती है। रोग, अग्नि तथा
रोगी की शक्ति अपेक्षा मात्रा में दी हुई औषधि निष्फल हो जाती है। इसलिए रोग अग्नि तथा रोगी के बल के अनुसार ही औषधि की मात्रा की कल्पना करनी चाहिए। तो डोज सोचो कितना ज़्यादा देखना है, उसे आपसे डिसाइड करनी है। भवन्ति चात्र में क्या है, रोगे शोधन साध्य तू यो भवेद दोष दुर्बल तस्मय दद्यादभिषक प्राज्ञो दोष प्रवच्या वनम प्रच्य अवनम मृदु। तो संशोधन कर्म से साध्य रोग में यदि रोगी दोषों को उत्कटता से दुर्बल हो गया तो उसे मतिमान वैद्य दोषों को गिराने वाले मृदु विरुद्ध ऋचो और मामक श्रुतियाँ देवे। फिर है चले दोषे मृदुकोष्ठे नेच्छेत्तात्र बलम नृणाम अव्याधिर दुर्बला से शोधनम ही तदा भवेत स्वयं प्रवृत्त दोषस्य मृदुकोष्ठस्य शोधनम भवेद अल्प बलस्यापि प्रयुक्तम व्याधिनाशन। तो दोष के अपने स्थान से चलायमान न होने पर तथा कोष्ठ के मृदु होने पर रोगी के शारीरिक बल का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना व्याधि के दुर्बल हुए रोगी को भी उस समय संशोधन कराना हितकारी होता है। जिसके दोष स्वयं अपने स्थान से चलायमान हो गए तथा जिसका कोष्ठ मुलायम है, अल्प बल वाले रोगी में भी प्रयुक्त संशोधक द्रव्य व्याधिनाशक होता है। व्याधिदिषु तु मध्यसु कायस्थ अंजलि रिष्यते बिडाल पदकम चूर्णेदेयम कल को अच्छे सम्मित है। तो औषध मात्रा है व्याधि अग्नि तथा रोगी के बल के मध्यम होने पर क्वाथ का प्रमाण 1 अंजलि होना चाहिए तथा चूर्ण का प्रमाण 1 बिडाल मतलब 1 कर्ष होना चाहिए। कलक का प्रमाण भी 1 अच्छे होना चाहिए। इति सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान है संशोधन समन्वय नाम 1 अध्याय। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का संशोधन समन्वय नाम जो 40 से 1 अध्याय 39वां अध्याय है वो समाप्त होता है। थैंक यू।